रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, लेन देन नहीं। घर में कदम रखते ही राखी की सासू माँ की नजर उसके बैग पर टिक गई। राखी अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सासू माँ की नजर क्या ढूंढ रही थी। राखी की शादी एक भरे पूरे परिवार में हुई थी, सास ससुर, जेठ जेठानी और राखी के पति अभीर। राखी की जेठानी रति के घरवाले अच्छे खाते पीते लोग थे। राखी की शादी में भी महंगे तोहफे रति के घर से राखी के लिए आए थे। वहीं राखी एक साधारण परिवार से थी। राखी के पिता और अभीर के पिता एक ही ऑफिस में काम करते थे। अभीर के पिता जहां अफसर थे, वहीं राखी के पिता एक साधारण कर्मचारी। राखी को अभीर के पिता ने कई बार अपने पिता के साथ ऑफिस में देखा था। राखी के रूप और गुण से प्रभावित होकर ही अभीर के पिता ने राखी को अभीर की पत्नी के रूप में चुना था। जितने उदार और नेकदिल राखी के ससुर जी थे, उतनी ही लालची राखी की सासू माँ थी। राखी को अपने घर की बहू बनाने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी अभीर की माँ। लाख तर्क करने पर भी जब पति का निर्णय नहीं बदल पाई तो सिर्फ मजबूरी में राखी को स्वीकार किया। उसकी सासू माँ ने शादी के बाद राखी देखती अक्सर उसकी जेठानी के घर से कुछ ना कुछ उपहार जेठानी के बच्चों के लिए या खुद जेठानी के लिए आता, या कभी मिठाइयाँ या मौसमी फल आ जाते। जबकि राखी के मायके में आमदनी कम और खर्चे ज्यादा थे। बड़ी बहू के घर से आई चीजों को देखकर राखी की सासू माँ बहुत खुश होती और राखी को कुछ ना कुछ सुना देती। समधी हो तो रति बहू के घरवालों की तरह दिलदार, ना कि राखी के घरवालों जैसे जो देना तो जैसे जानते ही नहीं। सासू माँ की बातें राखी को बहुत दुखी कर जाती, लेकिन राखी अपने संस्कारों के कारण कुछ जवाब ना देकर चुप रह जाती। अपनी तरफ से राखी कोई शिकायत का मौका नहीं देती। शादी के तुरंत बाद घर की सारी जिम्मेदारी राखी ने अपने सिर ले ली थी, या यूं कहें कि सासू माँ ने उसके सिर डाल दी थी। सुबह से रात तक सभी कामों के लिए सिर्फ राखी को ही आवाज लगाई जाती और चेहरे पर बिना शिकन लाए राखी अपने ससुराल के कामों में लगी रहती। शादी के 6 महीने बाद राखी अपने ससुर जी से अनुमति लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई। शादी के बाद पहली बार राखी अपने घर गई थी, वो भी पूरे 6 महीने बाद। अपने घर आकर राखी बहुत खुश थी। माता पिता और भैया भाभी के साथ कैसे एक हफ्ता बीत गया पता ही नहीं चला। राखी के ससुराल वापस आते समय उसके पिता एक लिफाफा लेकर आए और बोले, बेटा, तेरे ससुराल वालों के जितना तो नहीं, पर तेरे पापा से जितना हो सका उतना तुझे दे रहा हूँ। आज अपनी भाभी के साथ बाजार जाकर सबकी पसंद के कपड़े ले आना। पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, मैं या तेरे भैया आ जाएंगे। नहीं पापा, इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं पापा कि जैसे मेरे ससुराल वाले पहनते हैं वैसे ही आप दें। तोहफे तो अपनी श्रद्धा और हैसियत के हिसाब से देने चाहिए, ना कि दूसरों की हैसियत के हिसाब से। और क्या मैं नहीं जानती घर के कितने खर्चे हैं और उस पर आप ये फिजूल खर्ची कर रहे हैं। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुझे ससुराल में नीचा देखना पड़े। उसकी चिंता आप ना करें पापा। आपने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं जो सबको अपना बना लेगी और अपने पिता का मान भी कम नहीं होने देगी। राखी की बात सुन भरी आंखों से उसके पिता ने उसे गले लगा लिया। राखी बाजार जाकर अपने मायके के बजट के अनुसार अपने ससुराल वालों के लिए तोहफे ले आई और बाकी पैसे अपनी माँ को लाकर दे दिए। आज जब राखी ससुराल वापस आई तो आदतन राखी की सासू माँ उसके मायके से आए तोहफों के लालच में बैठी थी। शाम को राखी ने अपने मायके से आए तोहफे अपनी सासू माँ को दे दिए। ये क्या भेजा है राखी? तुम्हारे पापा ने मेरे लिए कॉटन की साड़ी और तुम्हारी जेठानी के लिए भी कॉटन का सूट और मिठाइयाँ भी नाम मात्र की ही है। क्या तुमने उन्हें बताया नहीं?
तुम्हारी जेठानी के घर से कैसे भर भर के सामान आता है और तुम्हारे ससुराल वालों का क्या स्टैंडर्ड है। मैंने तो पहले ही कहा था अभीर के पापा को अपनी हैसियत में शादी करे। गुस्से में लाल पीली होती राखी की सासू माँ राखी को खूब खरी खोटी सुनाई। अपने पापा की हैसियत पर सवाल उठते देख आज राखी का धैर्य जवाब दे गया। वो बोली, माफ कीजिएगा माँ जी, मेरे पापा और उनकी हैसियत पर सवाल उठाने का किसी को हक नहीं। माना मेरे पापा के पास आप जितनी या जेठानी जी के पापा जितनी दौलत नहीं है, लेकिन उनके पास संस्कारों का खजाना है और मायने तो प्रेम और विश्वास रखता है, ना कि कुछ रुपयों से खरीदे गए उपहार। वाह बहू, अब तुमने जुबान लड़ाना भी सीख लिया। नहीं माँ जी, अपने पिता के सम्मान के लिए आवाज उठाना जुबान लड़ाना नहीं होता। अपने ससुराल में यदि मेरे पिता का सम्मान नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। अभी राखी की सासू माँ कुछ कहती, उससे पहले ही राखी के ससुर जी जो सारी बातें सुन चुके थे वहाँ आ गए। राखी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें राखी के पिता के सौम्य स्वभाव से ज्यादा उनका भेजा उपहार दिख रहा है। भूल गई तुम, बड़ी बहू के मायके से उपहार तो खूब आते हैं, लेकिन क्या उसके मायके वालों ने आज तक तुम्हें और मुझे समधी होने का मान दिया। अगर उपहारों की चकाचौंध में भूल गई हो तो याद दिला दूं कि रति बहू के भाई की शादी में जो कंगन हमने नई बहू को उपहार में दिए थे, उसे रति बहू की माँ ने सस्ते और हल्के कहकर सबके सामने तुम्हारा और मेरा अपमान किया था। आज तक मुझे उनका वो अपमान याद है और वही राखी के पिताजी है जिन्होंने ना सिर्फ हमें समधी होने का मान दिया, बल्कि तुम्हारे कटु व्यवहार को भी हंसकर टाल दिया। रिश्तों में प्यार होना जरूरी है, ना कि उपहारों का लेन देन होना। अगर असली खुशी ढूंढनी है अभीर की माँ तो इंसानों में ढूंढो, उपहारों में नहीं। राखी जैसी बहू लाखों में एक होती है। और फिर राखी को मैंने सिर्फ इस घर की बहू ही नहीं अपनी बेटी भी माना है। आज के बाद मैं इस विषय पर और कुछ नहीं सुनना चाहता। अपने पति की बात सुनकर राखी की सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी और अपने ससुर की बातें सुनकर राखी का चेहरा खुशी से खिल गया।